मैं ना हमेशा लास्ट मोमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम छोड़ देती हूँ और फिर मेरे साथ यही होता है। एंड वन मोर थिंग जो शायद मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया, पता नहीं मैंने ब्लॉग में शेयर किया या नहीं, वो ये है कि Hi guys, what's up? Welcome back to my channel Ruhi Stream and welcome back to another वीडियो ऑफ कैजुअल रूही। सो मैं बहुत दिनों के बाद फिर से मैंने कैमरा उठाया है और मैं सोच रही थी कि चलो व्लॉग करते हैं बिकॉज़ अगर आप मतलब मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1.5 महीने ऑलमोस्ट हो चुका है मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया यूट्यूब पे। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो इस बार करना फिर से शुरू कर देते हैं। क्यों मैंने पोस्ट नहीं किया? क्योंकि ऑब्वियसली मेरा एग्ज़ाम था 18 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। आज 22 नवंबर है तो ऑब्वियसली बहुत दिन नहीं हुए, 2-3 दिन हुए बस। और मैं बस चिल कर रही थी, थोड़ा खुद को रिलैक्स कर रही थी क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत हेक्टिक होता है यार, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो। झूठ बोल रहा है। एंड ऑल्सो फिर भी मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है पर कुछ प्रोजेक्ट्स के काम हमें करने हैं बाकी, उनको हमें ऑनलाइन सबमिशन करना है, फिर कॉलेज जाके भी सबमिट करना है। पर देखते कब कॉलेज जाके हम सबमिट कर पाते। फ़िलहाल तो मैं ऑनलाइन कर दूँगी, तो उसका कुछ काम बाकी है, 2-3 दिन हमें दिया गया है। तो या लेट्स सी कितने जल्दी मैं ख़त्म कर पाती हूँ। मैं ना हमेशा लास्ट मोमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम छोड़ देती हूँ और फिर मेरे साथ यही होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यही होता है हर प्रोजेक्ट में मेरे साथ, मतलब मेरे साथ यही हो रहा है। सो या फ़िलहाल जो है अभी शाम का वक्त है, 6:30 बज चुके हैं एंड मैं बस अभी प्रोजेक्ट का काम करने ही बैठ ही रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों से बातें नहीं की, व्लॉगिंग नहीं किया। सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट आप लोगों से बातें भी कर लेंगे थोड़ी सी। सो दैट्स द प्लान। चलिए थोड़ा सा प्रोजेक्ट का काम कर लेते हैं एंड हमारा सेकेंड सेम का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है आज से। तो आई ऑल्सो अटेंड अ क्लास ऑन ऑब्वियसली गूगल मीट पे ही हमें करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। दो सब कुछ ओपन हो चुका है बट दिस इज़ थिंग गेस्ट लेक्चर जो होते हैं ना वो कॉलेज जाके नहीं पढ़ा सकते ऑब्वियसली, तो दैट्स वाई उन्होंने ऑनलाइन क्लास लेना मतलब ज़्यादा प्रेफर किया। तो उनको हमें अटेंड करना है, लाइक उनका क्लास हमें अटेंड करना है। मैं उनका क्लास अटेंड करते करते साथ साथ ही अपना प्रोजेक्ट का काम करूँगी बिकॉज या दैट्स हाउ मैं एक साथ बहुत सारे काम ऐसे ही कर लेती हूँ। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है क्योंकि पहले से मैं सारा काम नहीं फिनिश करती और साथ मतलब लास्ट में सब कुछ ऐसे ही अजीब तरीके से हो जाता है, सब कुछ एक साथ मिला के पता नहीं मैं क्या कर लेती हूँ। तो दैट्स हाउ आप कुछ कर नहीं सकते इसका। एनीवेज मैंने अपना स्किन केयर किया बट स्टिल मेरी स्किन इतनी ड्राई हो रही है ना, मतलब मैंने 2-3 पंप से ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया बट स्टिल इज़ सो ड्राइंग। आई थिंक मैंने ठीक से ना मैं पानी नहीं पी रही हूँ इसीलिए ये हो रहा है। देखते हैं, होप सो जल्दी ठीक हो जाए। चलिए अभी पढ़ाई कर लेते थोड़ा सा और उसके बाद मिलेंगे। चलो बाय।
much later. सो हाय गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड मैं नहा के बिल्कुल गुड गर्ल बन चुकी हूँ। लंच भी कर लिया, बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी तो मैंने सोचा पहले लंच कर लेते फिर ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। सो या कल प्रोजेक्ट का काम करते करते ना रात में और व्लॉग करने का मन ही नहीं किया क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है। तो अभी बहुत काम करना है। तो ऑल्सो आज मुझे बाहर जाना है, मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे उन कामों को भी लाइक सॉर्ट आउट करना है। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी एंड उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी। कुछ 4:30 बजे निकलूँगी, मेरा काम हो जाएगा। आई गेस मैं जल्दी वापस भी आ जाऊँगी। एंड अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ। आज कपड़े धोना, रूम को साफ करना, बहुत सारा काम कर लिया। सो या दैट्स वाई। एंड आज बहुत ठंड है, उसमें हेयर वॉश किया है तो आप समझ सकते हो कि मेरी हालत क्या हो रही है अभी। मतलब बात नहीं कर पा रही हूँ, इतनी ठंड लग रही है। सो मैं कंबल के अंदर जा रही हूँ। बाय। 1 hour later. ओके, सो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ अभी। लेकिन बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, लाइक नवंबर के महीने में कहाँ इतनी बारिश होती है यार, आई डोंट नो। बट यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने एक स्वेट शर्ट, उसके ऊपर एक और स्वेटर, बहुत कुछ पहन लिया बट स्टिल मुझे ठंड लग रही है। पता नहीं इस वेदर का क्या होगा। बाहर का मौसम पूरा ग्लूमी सा हो रखा है। होप सो कि बारिश थोड़ी रुक जाए और मैं निकल पाऊँ। सो यहाँ चलिए निकलते, अपना काम करके मैं वापस आती हूँ। एंड होप सो भीग कर वापस ना आना पड़े मुझे। सो गाइज़, मैं घर वापस आ चुकी हूँ एंड मैं बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। तो थैंक गॉड कि मैं ना आज बाहर नहीं भीगी क्योंकि बारिश बंद हो गया था। बट बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है बारिश होने की वजह से। लाइक जैसे ना थर मैं काँप रही थी। मैंने 2 स्वेटर्स पहन लिया था, लाइक एक स्वेट शर्ट एंड ऊपर से एक स्वेटर वुलन वाला। फिर भी मुझे ठंड लग रही थी, लाइक इतनी ज़्यादा ठंड पड़ चुकी थी। एंड इसीलिए मैं आज कॉफ़ी पी रही हूँ। यूजुअली मैं चाय पीती हूँ, आप लोगों को पता है। बट जब ठंड पड़ जाती है ना, तो जब ठंड पड़ती है तो मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत मन करता है। एंड आई एम सॉरी कि मेरी बालों की हालत ऐसी है। मैंने बस ऐसे क्लचर खोल लिया था और ऐसी हालत हो गई थी बालों की। सो मैं कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ा चिल करूँगी एंड उसके बाद मैं अपने कपड़ों को वार्डरोब में लगाऊंगी। और थोड़ा प्रोजेक्ट का भी काम करना है क्योंकि वो मैं अभी तक कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। एंड हमारे में से किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया, तो हमारे जो टीचर थे ना, उन्होंने डेट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तो अभी हमारे पास टाइम है उसको करने के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड वन मोर थिंग जो शायद मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया, पता नहीं मैंने ब्लॉग में शेयर किया या नहीं, वो ये है कि मैंने कहा था ना कि मेरा टीचर ट्रेनिंग जब हम बीएड करते हैं ना, तो हमारा 2nd एंड 3rd जो सेमेस्टर होता है वहाँ पे हमें टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। लाइक आप किसी स्कूल में जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, वो आपका ट्रेनिंग पीरियड भी होता है और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं। एंड उसको प्रैक्टिकल की तरह मतलब क्या कहते हैं, मतलब वही हमारा प्रैक्टिकल है समझ लो। और जो हम पेपर्स देते हैं उनको थ्योरी कहा जाता है और प्रोजेक्ट्स के अलग मार्क्स होते हैं। तो ये सब कुछ मिला के, पता नहीं मैं क्यों सिलेबस समझा रही हूँ, बट या आई होप यू गाइस गेट इट। एंड तो इसीलिए हमें 2nd सेम पे भी जाना है ट्रेनिंग के लिए और उसका डेट आ चुका है। लाइक 29 अक्टूबर को हमें जाना है। यूनिवर्सिटी ने पहले ही नोटिस दे दिया था, पर डिपेंडेंट था कि कौन सा कॉलेज कब आपको भेज रहा है। एंड एटलीस्ट आपको 15 डेज़ का ये ट्रेनिंग पीरियड करवाना पड़ेगा। तो शायद हम 15-16 डेज़ का करेंगे। एंड या मैं सोच रही हूँ मैं व्लॉग करूँ। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दैट। ये पहला स्टेप होता है
जब आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। जब आप ये ट्रेनिंग पीरियड होता है, एंड आई डोंट नो थर्ड सेम में ये होगा भी या नहीं, क्योंकि कोविड के जो केसेस होते हैं कभी बढ़ते हैं कभी कमते हैं, ऐसे करके वेस्ट बंगाल में तो स्कूल अभी तक खुले ही नहीं है। इनफैक्ट अभी भी ना सिर्फ 9, 10, 11, 12 को ही हम पढ़ा सकते हैं, उसके नीचे वाले जो क्लासेस होते हैं वो हमको नहीं मिलेंगे। एंड 9, 10, 11, 12 में भी हर दिन क्लासेस नहीं होते, 3 दिन इनका होता है, 2 दिन उनका होता है, ऐसे करके क्लासेस होते हैं। तो हमें भी नहीं पता हमें मतलब कौन से क्लास को पढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या शेड्यूल होगा। अभी जो कॉलेज है ना, मतलब हमारे जो कॉलेज है वहाँ से हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये स्कूल के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको क्या क्लासेस मिलेंगे, क्या होगा नहीं होगा। सो या आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। यू गाइस नो, मैं मेरा बहुत पुराने वीडियोस में, शायद एक वीडियोस में मैंने कहा था कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ। एंड टीचिंग प्रोफेशंस में जो लोग जाना चाहते हैं ना, वही समझ सकते हैं कि आप जब थोड़ा थोड़ा करके एक स्टेप डालते हो कुछ अचीव करने के लिए, तो वो खुशी ही अलग होती है। एटलीस्ट सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में नहीं, हर प्रोफेशन में, बट क्योंकि हमें एक ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है। तो या एंड मुझे बैग सेलेक्ट करना है, कौन सी साड़ी पहननी है ये भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें साड़ी पहनने के लिए बोला गया है। एंड वेस्ट बंगाल में अभी तक साड़ी ही लोग प्रेफर करते हैं एज अ स्कूल टीचर, पर ऐसा नहीं है, आप सिल्वर कमीज़ वगैरह भी पहन सकते हो। सो मेरी मॉम ने कहा कि पहले दिन जा रही है साड़ी पहन के जा, जितना हो सकता है साड़ी पहन के ही जाना। सो या पता नहीं, मतलब मैं ओकेशनली साड़ी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे साड़ी से नफरत है, मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती है। दो मुझे पहनना नहीं आता, मम्मा पहना देती है, बट स्टिल मुझे बहुत पसंद है। पर यू नो, ओकेशनली साड़ी पहनना और सुबह 7 बजे उठो और साड़ी पहन के निकल जाओ, ट्रेन में ट्रैवल करो, 50 बार सीढ़ियाँ चढ़ो, आसान नहीं है। लाइक मेरे जैसे अनाड़ी के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है। सो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि क्या होगा, बट एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे ग्रुप में सारे ही मोस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स, और जो बॉयज़ है वो रेगुलर नहीं आएंगे, उन्होंने पहले ही ये बता दिया है। तो या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आई होप एक गर्ल दूसरे गर्ल को हेल्प कर सकते हैं। सो उतना ज़्यादा आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड मैं व्लॉगिंग तो करूँगी, बट नई जगह, नई फ्रेंड्स, आई डोंट नो मैं कितना कर पाऊँगी, लेकिन मैं रियली कैप्चर करना चाहती हूँ इस मोमेंट को। सो दैट्स वाई। एंड ये सारी जो बातें ना मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, क्योंकि आज मेरे माइक को पता नहीं क्या हो गया है। मैं जितनी बार बातें कर रही हूँ उसने मुझे मतलब मेरे साउंड को कैप्चर ही नहीं किया। एंड मैं ये तीसरी बार बोल रही हूँ, इसीलिए मैं और ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि पिछले 2 बार भी मैं ऐसे ही बक बक कर रही थी। एनीवेज, इन जो शॉर्ट केस ये हैं, मुझे आईब्रोज़ नहीं करवाने पड़ेंगे क्योंकि मैंने करवा लिया है, ये मेरा प्लस पॉइंट है। एंड मुझे तैयार होना है, मतलब तैयार क्या होना है, सिलेक्ट करना है क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्योंकि साड़ी वगैरह को ब्लाउज़ के साथ मैचिंग करना, ये सब बहुत बड़ा काम होता है मेरे लिए, तो वो सब करना है। एंड कपड़े लगाने हैं। मम्मा बहुत दिन से बोल रही है आज अगर नहीं लगाया ना तो मम्मा तो पक्का डांटने वाली है। एंड प्रोजेक्ट का भी काम करना है। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी। अभी मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा है, क्योंकि तीसरी बार बोल रही हूँ ना, तो मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, मैं खुद कंफ्यूज हो चुकी हूँ। सो या One semester later. सो
सो हाय गाइस, आई डोंट नो व्हाट द डे इट इज़ लाइक, मतलब पता है आज कौन सा दिन है लाइक, पर मैं कितने दिनों के बाद शूट कर रही हूँ मुझे खुद भी याद नहीं है, बिकॉज व्लॉग को मैंने एज यूजुअल बीच में ही छोड़ दिया था। इसके बीच बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। मैंने शायद व्लॉग में बताया था कि गुड न्यूज़ क्या है कि मुझे कल 29 नवंबर को जाना है लाइक इंटर्नशिप के लिए, तो उसी की तैयारियां चल रही थी। लाइक हमें कॉलेज बुलाया गया था टू प्रैक्टिस आवर लाइक आप कैसे टीचिंग करते हो, मतलब कैसे कर सकते हो, कैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है, अच्छे से कैसे समझाना होता है एंड एवरीथिंग। सो या एंड मैंने कहा था ना इसी ब्लॉग में कि मैं आप लोगों के साथ बैकपैक वगैरह भी शेयर करूँगी, क्योंकि दिस इज़ न्यू फॉर मी एज वेल। ये वो पहला स्टेप है जब आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हो तो सिखाया जाता है एज अ ट्रेनी टीचर। तो अभी हमको सब ना ट्रेनी टीचर की तरह ही कंसिडर करेंगे। लाइक बहुत ज़्यादा पावर हमें नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ पावर हमें दिया जाएगा, ऐसा काइंड ऑफ हमें समझाया गया है कॉलेज की तरफ से। अदरवाइज़ हमें कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि जो भी होगा इन फ्रंट ऑफ यू मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आई डोंट नो, स्कूल में ज़्यादा कैमरा अलाउ नहीं होता है, पर जितना हो सकेगा मैं करूँगी। एंड कल फर्स्ट डे है तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें क्या ले जाना है, क्योंकि कॉलेज से ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आया नहीं है। बस यही कहा गया कि साड़ी पहन के चले जाना एंड अच्छे से आ जाना, ठीक है। बाकी क्या लेकर आना है, क्या करना है, वी डोंट हैव एनी आइडिया। हमारा एक मेंटर है, उसको कहा गया है कुछ पेपर्स वगैरह लाना एंड बाकी के पेपर्स सर लाएंगे। तो हमें कल 10 बजे बुलाया गया है लाइक स्टेशन पे, वहीं से स्कूल है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। आप अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो देखोगे। तो हमें वहीं पे पूरे ग्रुप को मीट करना है। आई थिंक वी आर 10 to 12 पीपल, जितना मैंने देखा है। वो जो लिस्ट आता है ना वहाँ पे हमने देखा है। एंड थैंक गॉड कि मैं एक को जानती हूँ, बाकी मैं किसी को नहीं जानती, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। एनीवेज मैं ज़्यादा बातें करते हुए ब्लॉग को और आगे भी नहीं बढ़ाऊँगी। बट आई वॉन्ट टू शो यू दैट मेरा बैकपैक। ओके, तो मैंने जैसे कहा था कि ये जो बैकपैक मैं लेकर जाने वाली हूँ, ये बैग मेरी मम्मा मतलब मेरी मम्मी का है। तो उन्होंने मुझे खुद से दे दिया था कि तो साड़ी पहन के जा रही है तो ये लेकर जा। बैकपैक के जो बैग्स होते हैं वो मत लेकर जा, क्योंकि आई डोंट हैव दिस टाइप बैग्स। मेरे पास सारे ही बैकपैक के जो बैग्स होते हैं, मैं उनको सारे क्या एक दो ही है ऐसे, जो एक दो और मेरे पास है, बट उनकी ज़िप ख़राब हो चुकी है या फिर उनके हैंडल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा करके वो पड़े हुए ही है। मैंने उनको ठीक भी नहीं करवाया एंड वो भी सारे ना मम्मी के ही हैं। तो मम्मी ने कहा तू ये लेकर जा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो मतलब टेंशन मत कर। सो मैंने कहा यार ठीक है, मतलब पहली तो साड़ी पहन लो सुबह सुबह उठ कर, और ऐसे बैग्स में ना आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद इट, क्योंकि पता नहीं मतलब आदत नहीं है शायद, इसीलिए। अच्छा हुआ ना ये टैन कलर में है, बिकॉज काइंड ऑफ टैन कलर ही कहती है या फिर ब्राउनिश कुछ भी कह लो, क्योंकि आई प्रेफर दिस टाइप कलर ऑफ बैग। या तो ब्लैक हो जाए, वाइट हो जाए, या फिर ऐसे कलर में आने चाहिए बैग्स। मुझे ना बहुत ज़्यादा पॉपअप पिंक ऐसे टाइप के बैग्स पसंद नहीं आते, पिंक ब्लू एंड ऑल। आई डोंट नो, आई फील कि मैं उनको कैरी नहीं कर पाती हूँ। मुझे मतलब मेरे स्टाइल के साथ नहीं जाता है। मैं बहुत बेसिक से चीज़ें पसंद करती हूँ, चाहे वो कपड़े में हो चाहे वो बैग्स में हो। माई स्टाइल्स आर सो बेसिक ना, तो या एंड चलो अब बताती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर जाने वाली हूँ। ठीक है, मैंने सब कुछ अपने पीछे ही रख दिया है ताकि मैं झटपट दिखा सकूँ आपको। सो ऑफ कोर्स फर्स्ट अप पर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके सारे मनी वगैरह है, वो मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। एंड देन वी हैव अ डायरी, क्योंकि अगर कुछ लिखना हो गया ना तो मैं इस पर लिख सकती हूँ। इसमें मैंने काफ़ी भर दिया है ऐसे चीज़ें लिख के, बट या पता नहीं है ना क्या इंस्ट्रक्शन होगा, पहला दिन होगा, सो वी डोंट हैव एनी क्लू। तो उसके लिए ये एकदम बढ़िया है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ अपने जो भी अगर क्लास रूटीन्स वगैरह भी दिया जाता होगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी आइडिया ना, तो अच्छा होता है। एंड देन वी हैव 3 कलर्स ऑफ पेन, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। पहले क्या होता था ना स्कूल में ऐसे
ब्लू और ब्लैक कलर के पेन्स हम यूज़ करते थे, बिकॉज तब हम स्टूडेंट्स थे, हमें रेड अलाउ नहीं किया जाता था। बट मेरे बैग में हमेशा एक रेड कलर का पेन होता था, रेड या फिर ग्रीन, बिकॉज आई लव दोज कलर्स, यू नो, ऐसे हाईलाइट करना वगैरह। मैं जितने नोट्स बनाती थी ना, उसमें मैं रेड, पिंक या फिर ग्रीन यूज़ करती थी। दैट मच आई लव इन दिस कलर्स। एंड या नाउ फाइनली वी हैव अ रेड पेन जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि टीचर्स को अलाउ होता है रेड पेन यूज़ करना। फाइनली वी कैन यूज़ दिस कलर एज वेल। पता नहीं, ज़रूरत पड़ जाए तो यूज़ कर लेंगे। दैट्स वाई वी हैव 3 पेन्स। सो चलिए एक साथ साथ ना मैं बैग को टैग कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे करना तो है ही। सो ये जो पहला मेरा सेक्शन है ना, इसको मैं सबसे पहले रखूँगी, बिकॉज दिस इज़ हैंडी अगर पेन सामने होता है तो। देन मैं जो अपना पर्स है उसको अपनी फर्स्ट कंपार्टमेंट पे रखने वाली हूँ, बिकॉज अगेन पर्स की ज़रूरत कभी भी पड़ जाती है। एंड लास्ट जो ये मेरा कंपार्टमेंट है, इसमें मैं रखने वाली हूँ अपनी डायरी। सनग्लासेस गाइस, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। दिस इज़ माई कूल विंग्स का सनग्लासेस। ज़रूरत पड़ सकती है धूप के लिए, तो दैट्स वाई। ये मुझे एक्चुअली गिफ्ट किया था, मैंने ख़रीदा नहीं था, बट दिस इज़ रियली गुड क्वालिटी। मुझे काफ़ी पसंद थे इसके स्टाइल एंड एवरीथिंग। सो ये भी जाएगा हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट में ही। सेकंड कंपार्टमेंट मेरा खाली है, यू कैन सी, क्योंकि यहाँ पे मैं शॉल वगैरह रखने वाली हूँ ना, तो उसके लिए जगह चाहिए। एंड बस आई डोंट थिंक सो कि मुझे और कुछ लेने की ज़रूरत है। बस कल बॉटल लेना है, लाइक पानी का बॉटल लेना है एंड टिफ़िन लेके जाना है, बिकॉज वी डोंट नो कि वहाँ पे कितनी देर रुकना पड़ेगा, एंड ऑल्सो वहाँ पे कोई शॉप वगैरह होगा या नहीं खाने के लिए। सो दैट्स वाई मम्मा ने कहा कि टिफ़िन लेके जाना, छोड़ना नहीं है तुझे टिफ़िन। एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। एंड चलो दैट्स ऑल अबाउट इट। मेरा बैकपैक हो गया एंड आई एम नर्वस, आई एम क्यूरियस, आई डोंट नो व्हाट टू से। दिस वीडियो का पर्पस तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि शायद इसका टाइटल ये जाए कि गुड न्यूज़, कुछ और गुड न्यूज़ में समझ लेना। दिस इज़ द गुड न्यूज़ ऑफ माई करियर, पर यहाँ से करियर बन जाएगा ये मत समझ लेना। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने कहा था आपको। एनीवेज मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ, फालतू बकबक कर रही हूँ। मैं ना इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई डोंट नो ये व्लॉग कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ ख़त्म हुआ है। आई डोंट हैव एनी आइडिया कब शुरू किया था, ये भी मुझे खुद याद नहीं है। एडिट करने बैठूँगी तो देखूँगी, बट या अभी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड मैं आपको मिलूँगी कल नए दिन के साथ। एंड या कल का व्लॉग शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कैसे शूट करूँगी, क्या करूँगी। शायद मैं पूरा इंटर्नशिप का एक व्लॉग बनाऊँगी या फिर कुछ कुछ पार्ट्स लेके बनाऊँगी। आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट या हम मिलेंगे नए व्लॉग के साथ मे बी बहुत जल्द। सो या और ज़्यादा बकबक नहीं करते, मैं पागल हो रही हूँ, मैं कुछ भी और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना, एंड ऑल्सो शेयर कर दो यार वीडियो को। एंड पुराने वीडियोस देख लो, बहुत सारे वीडियोस ये व्लॉग जब तक जाएगा तो तब तक आ चुका होगा, सो देख लेना, ठीक है।